क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? मुसलमान आजादी के लड़ाई में शहीद नहीं हुए थे क्या? अब्दुल कलाम जो हिंदू थे क्या? अब्दुल कलाम भी तो मुसलमान ही थे। बांग्लादेश अलग देश है, बांग्लादेश का यहाँ बात नहीं करते हैं। भारत के जो मुसलमान है वो भारत के वासी है। देश को याद करते हैं जिस वक्त आदरणीय देश के प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाते हैं, शेख हसीना के साथ फोटो खिंचाना में गर्मान्वित महसूस करते हैं। बिहार को जो है एक युवा और सशक्त शासक का जरूरत है। उनको जो है घबराहट है कि जो पलायन किए हुए हैं, जो मजदूर है, जो युवा वर्ग है, उनका नाम कैसे काटा जाए। पूरी तरीका से जो तेजस्वी जी की तरफ से मूव होने वाली है। बीजेपी को कैसे मिलेगी वोट? तेजस्वी जी ने सरकार में 17 महीना के बाद सरकार में रहकर साबित किया है कि वो इस हकदार है कि वो सारा वोट जो है उनको जाएगा। नीतीश कुमार आज से मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री रहे और पिछले 20 साल का जो रिकॉर्ड निकाला जाए, कितना नौकरियां उन्होंने दी है। एनडीए एकदम घबरा चुका, क्योंकि बिहार में जो है ना इंडिया गठबंधन को 200 सीट प्लस आ रहा। क्यों है? क्रांति की धरती रही है बिहार। 200 प्लस सीट जो इंडिया गठबंधन इस बार तेजस्वी जी के नेतृत्व में ला रही है और इंडिया गठबंधन का पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। लालू जी का जब राज था तो कोई भी हो, टीएमएसपी हो, कोई भी, वहाँ पे हमेशा जो है हाजिर जवाब की तरफ जो है जनता की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। लूट हो, रंगदारी हो या बलात्कार हो, रेप हो, ऐसे जितने भी मामला रिकॉर्ड अगर लालू जी के राज से अगर कंपेयर किया जाता है नीतीश जी का राज को, तो सीधा दुगुना हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका कुछ जो है था पता नहीं है। उनको एक अल्जाइमर और डिमेंशिया नाम का जो बीमारी होता है, जो मानसिक रूप से पूरी तरीका से अस्वस्थ है। बिहार को जो है एक युवा और सशक्त शासक का जरूरत है। यहाँ पे जो है नीतीश कुमार अपना से कुछ भी नहीं कर रहे। उनका जो भुंजा पार्टी के चार तो कई सारे हैं, चिराग भी युवा हैं और भी कई सारे युवा हैं। युवा बहुत है, चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी बहुत भी है, लेकिन तेजस्वी जी साबित किए हैं तेजस्वी जी कि वो इसके हकदार हैं। वो 17 महीना के बाद सरकार में 4.5 लाख नौकरियां और 1.5 लाख नौकरियां जो है प्रक्रियाधीन कर दिए। और स्वास्थ्य व्यवस्था का स्वास्थ्य मंत्री थे वो। सदर अस्पताल देख ले, मेडिकल कॉलेज देख ले, पूर्व के जो है स्थिति जो था उनसे बहुत सारे सुधार हुई। फिर सरकार बनी एनडीए सरकार की तो उसका जो है दुर्दशा होने तैयार हो गया है। सब चीज का जो है अभी सरकार जो है अभी उनको जो है घबराहट है कि जो पलायन किए हुए हैं, जो मजदूर है, जो युवा वर्ग है, उनका नाम कैसे काटा जाए। वोटर लिस्ट से उसका नाम अगर काटा जा सकता है, जितना काटा जा सकता है उतना काटा जाए, क्योंकि वो जो है वोट इस बार इलेक्शन में इसी ये कैसे कह दो कि आपकी जो वोट कटेगा वो सब तेजस्वी को ही मिलने वाला है? बिल्कुल, ये बीजेपी को भी तो मिल सकता है। ये क्या बात? बीजेपी को कैसे मिलेगी वोट? तेजस्वी जी ने सरकार में 17 महीना के बाद सरकार में रहकर साबित किया है कि वो इस हकदार है कि वो सारा वोट जो है उनको जाएगा। क्योंकि 17 महीना की सरकार में जो है 4.5 लाख नौकरियां और इस बार जो है उनका जो है एजेंडा जो है कि 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, हर एक महिला को जो है 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत मिलेगी। पेंशन को जो है 1500 रुपया तक बढ़ाया जाएगा और जितना भी युवा, जितना भी छात्र जो है परीक्षा फॉर्म भरते हैं उनको बिल्कुल भी फ्री कर दिया जाएगा। क्योंकि परीक्षा फॉर्म के नाम पे जो लूट होती है, डकैती होती है, करोड़ों फॉर्म गिरते हैं, लेकिन उसमें से जो है बहुत कम स्टूडेंट को नौकरियां होती है। बहुत गरीब छात्र हैं जिनके जो है माता पिता जो किसान के अनाज बेचकर अपना तरह तरह का जो है कर्जा लेकर उनको जो है पढ़ाने का कोशिश करते हैं। उनको परीक्षा फॉर्म भरने के लिए देते हैं और 1 महीना में बहुत सारी फॉर्म निकलती है, लेकिन कोई बहाली, कोई इसका जो नौकरी देने का प्रक्रिया है बिल्कुल भी सुस्त तरीका से रहती है। और जब 17 साल का जनता ही जानती है, नीतीश कुमार आज से मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री रहे और पिछले 20 साल का जो रिकॉर्ड निकाला जाए, कितना नौकरियां उन्होंने दी है, क्या क्या विकास कार्य उन्होंने किया है। तो कह रहे कहाँ से देंगे? अपने घर से देंगे ये नौकरी। तेजस्वी जी तो बताया उनको, तेजस्वी जी को तो बताया गया था कहाँ से देंगे। बाप के घर से जो है लाख रुपया नौकरियां देंगे। तो तेजस्वी जी भी वही शख्स है, उनके हाथ से जो है नौकरियां, उनके कंठ पे चढ़ के नौकरियां उन्होंने दिलवाई बिहार के युवाओं को। नियुक्ति पत्र उन्हीं के हाथ से बंटवाया गया। जो बोले थे, मैंने जो बोले कि कहां से बाबा के यहाँ से लाके देगा, तो बाबा उसी बाबा के हाथ से जो है ना बंटवा दिए। वो उसी बाबा के हाथ से बंटवा दिए, वो बंटवा दिए जी। तो मतलब नौकरी को लेकर युवा जो है वो जागरूक है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह बिहार जो है क्रांति की धरती रही है। बिहार कोई साधारण, यहाँ के जनता कोई साधारण जनता ये भी है ना कि देखिए बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े क्रांति की उद्घोष हुई है। डिप्टी सीएम जो है वो तो इस्लामी राष्ट्र इसकी बात कर रहे हैं कि तेजस्वी ये लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक है वो चाहते हैं कि ये इस्लामिक राष्ट्र हो जाए।
देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब दिग्भ्रमित वाली बातें हैं, दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं। हमारे नेता जो है A to Z की बात करते हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पक्षपात नहीं। मुसलमानों के मंचों पे जाकर वफ की प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं उन्हें। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? मुसलमान आजादी के लड़ाई में शहीद नहीं हुए थे क्या? अब्दुल कलाम जो हिंदू थे क्या? अब्दुल कलाम भी तो मुसलमान ही थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे योद्धा रहे हैं जो मुसलमान हैं, वो कहाँ से वो बाहरी हो गए क्या? घुसपैठी हो गए? वो भी तो नागरिक हैं भारत के। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती क्या है? अब्दुल कलाम जो इतना बड़ा चीज जो है, इतना बड़ा देश को सुरक्षित करके गए हैं, वो तो हिंदू बांग्लादेशी मुसलमान के समर्थक है तेजस्वी। नहीं, उनका वोट बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश अलग देश है, बांग्लादेश का यहाँ बात नहीं करते हैं। भारत के जो मुसलमान है वो भारत के वासी है। उस यहाँ वक्त में क्यों नहीं बांग्लादेश को याद करते हैं, जिस वक्त आदरणीय देश के प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाते हैं, शेख हसीना के साथ फोटो खिंचाना में गर्वमतीत महसूस करते हैं, उस वक्त में उनको क्यों नहीं बांग्लादेशी नजर आते हैं? उस वक्त में कहाँ रहते हैं उनका बांग्लादेश? आप एक तरफ बिरयानी खाते हैं और दूसरे तरफ बांग्लादेशी दिखाते हैं। राजनीति धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। सब एकदम घबरा चुका है, एनडीए एकदम घबरा चुका है, क्योंकि बिहार में जो है ना इंडिया गठबंधन को 200 सीट प्लस आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 चिराग और जुट चुका है। कौन? एक पप्पू यादव और दूसरा कन्हैया कुमार। कह रहे हैं दोनों की बेइज्जती कर दी। अरे बेइज्जती मंच से कह रहे चढ़ने नहीं, वो चढ़ ही नहीं रहे थे, वो चढ़ ही नहीं रहे थे, वो तो गिर गए थे ना, उसको उठा रहे। अरे रोका गया है, बेइज्जती हुई। ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया जो है उसको मतलब जो है कि तुल दे रहे हैं अपना टीआरपी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और 2 चिराग की वजह से अब की बार 200 प्लस सीट लाएंगे। पप्पू यादव और कन्हैया के वजह से 200 प्लस सीट लाएंगे ये तो प्लस। हाँ बिल्कुल 200 प्लस सीट जो इंडिया गठबंधन इस बार तेजस्वी जी के नेतृत्व में ला रही है और इंडिया गठबंधन का पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। पूरा जनता, बिहार का जनता जो एक तरफा वोट इस बार करने वाली है, क्योंकि इस निकम्मी और नकलची सरकार से सब जो है त्राहिमाम कर रहे हैं बिहार की जनता। ये जो नीतीश कुमार का 4 ठो जो है बंदर जो है, जो उनका भुंजा पार्टी है, वही बिहार चलाते हैं। और सबसे बड़ा बात है डीके टैक्स मतलब दीपक कुमार होता है, उसके प्रधान सचिव जो है पूरे बिहार को नचा कर रख दिया है। एक सीओ, एक इंस्पेक्टर तक जो है उनको टैक्स पहुंचाता है। वो कैसे विधायक मंत्री का बात नहीं सुनते, उनके मंत्री का बात नहीं सुनते हैं, तो विपक्ष का बात क्या सुनेंगे, जनता का बात क्या सुनेंगे? मनमानी करते हैं। अगर इस बार सरकार नहीं बनती है तो अफसरशाही इतना हावी हो जाएगा कि कहीं कोई सुनने वाला और देखने वाला नहीं रहेगा। इतना अफसरशाही जो है हावी है, पूरा सारा जनता जानती है। बिना पैसे दिए हुए एक तो फाइल यहाँ से वहाँ नहीं होता है, पैसा देने के बावजूद भी उनको पैर पकड़ना पड़ता है, टांग पकड़ना। नौकरी, सरकारी नौकरी, डीएम हो या एसपी हो या एक कलेक्टर हो या चपरासी हो, कहीं भी हो, वो जनता का नौकर है, सरकार का नौकर है। उनको नौकरी करने के लिए जो उनको सरकार जो है सिलेक्टेड और इलेक्टेड होता है, उन यहाँ पर राजशाही करने के लिए नहीं है। और यहाँ पर राजशाही करती है, चपरासी हो या प्यून हो, वो भी राजशाही करता है। यहाँ पे जनता सारा चीज जानते हैं। तो तेजस्वी जी का जब, लालू जी का जब राज था, तो कोई भी हो, डीएम एसपी हो, कोई भी, वहाँ पे हमेशा जो है हाजिर जवाब की तरफ जो है जनता की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। उनको जंगल राज कहा जाता है। आज कौन सा मंगल राज है? हत्याएं का अगर प्रतिशत निकाला जाए तो बहुत सारे दोगुना हो चुकी है लगभग। हत्याएं हो, लूट हो, रंगदारी हो या बलात्कार हो, रेप हो, ऐसे जितने भी मामला रिकॉर्ड अगर लालू जी के राज से अगर कंपेयर किया जाता है नीतीश जी का राज को, तो सीधा दुगुना हो चुका है। हाल का कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित पूरे बिहार में, पूरा देश में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। किसी का भी हत्या, किसी का भी बलात्कार, किसी का भी कुछ भी कभी भी हो सकता है।